हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। जी हाँ, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में डिटेल में समझेंगे। पिछली क्लास के अंदर यानी कि पिछली जो वीडियो रही उसके अंदर हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंटर्ड टेंडेंसीज को समझने की बात करी, जिसके अंदर हमने मीन के बारे में समझा, मीडियन के बारे में समझा और मोड के बारे में जानने की कोशिश करी। आज की इस क्लास के अंदर बात करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का बेसिकली मतलब होता क्या है, राइट। और इसके अंदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जैसे कि आप इस पिक्चर से भी देख पा रहे होंगे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर क्या क्या आता है। तो यहां पर देखिए वेरिएंस की बात हो रही है, रेंज की बात हो रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की बात हो रही है। जी हाँ, आप ये कर्व देख पा रहे होंगे, इसको बेल शेप कर्व जनरली बोला जाता है। और ये बेल शेप कर्व जनरली क्या बताता है और डिस्पर्जन का मतलब होता क्या है। जी हाँ, जानेंगे कि डिस्पर्जन बेसिकली क्या होता है, यानी कि डिस्पर्जन का मतलब सिंपल सी सेंस में है क्या। तो ये स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है क्या है सर, है ना। तो क्या कहता है सर, डिस्पर्जन बेसिकली रेफर्स टू द वेरिएशंस ऑफ द आइटम्स अमंग्स देमसेल्फ अराउंड एन एवरेज। यानी कि अपना डिस्पर्जन हमेशा बात करेगा किसकी बेटा, वेरिएशंस की। किसकी बात करता है, वेरिएशन की बात करता है कि भाई कितना वेरिएशन है, राइट। किसका, आइटम्स का। कैसे, अपने आप से, देमसेल्फ से, किसके अराउंड, एवरेज के अराउंड। यानी कि अगर मैं एवरेज की बात करूं तो उस एवरेज से हमारा डाटा कितना डिस्पर्स है। जैसे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने मीन के बारे में समझा, राइट। मीन क्या होता है, मीन के बारे में जाना कि एवरेज है। तो उस एवरेज से हमारा जो डाटा है वो कितना डिस्पर्स्ड है, उसमें कितना वेरिएशन है, उस वेरिएशंस को जस्टिफाई करता है हमारा डिस्पर्जन, राइट। ग्रेटर द वेरिएशन अमंग्स डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज मोर विल बी द डिस्पर्जन। ये जाहिर सी बात है कि अगर जितना ज्यादा हमारा डिस्पर्जन होगा, राइट, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ही डिस्पर्जन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। यानी कि जितना ज्यादा वेरिएशन देखा जाएगा उतना ज्यादा ही आप लोगों को डिस्पर्स्ड डाटा देखने के लिए मिलने वाला है। और अगर मैं बाउली की बात करता हूं तो बाउली ने क्या बोला कि डिस्पर्जन इज अ मेजर्स ऑफ द वेरिएशंस ऑफ द आइटम्स। यानी कि क्या बताता है बेसिकली, ये बात करता है वेरिएशंस की कि कितनी वेरिएशंस बेसिकली देखी जा रही है डाटा के अंदर, राइट। तो ये वेरिएशन की बात करेगा कि कितनी विभिन्नता क्यों है डाटा के अंदर, डाटा जो है इतना डेविएटेड क्यों है, राइट। डेविएटेड वर्ड यहां पर राइट नहीं रहेगा, लेकिन कितना डाटा एवरेज से डिस्पर्स्ड है, उस डिस्पर्जन की बात यहां पर की जाती है, राइट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, राइट। डिस्पर्जन को जनरली क्यों मेजर किया जाता है, व्हाई वी बेसिकली मेजर्स डिस्पर्जन, क्यों मेजर करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है डिस्पर्जन को जानने का, डिस्पर्जन को पढ़ने का, उसको भी समझने वाला है। और अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले क्या बात की जाएगी इसके अंदर, इसके अंदर बात की जाएगी रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, कि हमारा जो एवरेज है यानी कि जो हमारी मिड वैल्यू निकल कर आई, जो हमारी एवरेज वैल्यू निकल कर आई, वो कितनी ज्यादा ऑथेंटिक है, राइट। ऑथेंटिसिटी कितनी है उस एवरेज वैल्यू की, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्पर्जन पढ़ते हैं। टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज, दो सीरीज के बीच में वेरिएबिलिटी क्या है, वेरिएबिलिटी कितनी है दो सीरीज आपस में, इसमें कितना डिफरेंस है दो सीरीज के अंदर, उसके बारे में बात होगी। और तीसरा, फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर, ताकि बाकी जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं उन मेजर्स को भी बहुत अच्छी तरह से यूज किया जा सके। और लास्ट, इट एक्ट एज अ बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ये क्वालिटी कंट्रोल के तौर पर भी काम करता है। जी, अब बात करेंगे, अब अगर मैं डिस्पर्जन की बात करता हूं तो डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक हमारे पास एब्सोल्यूट होता है और एक हमारे पास रिलेटिव होता है। और रिलेटिव के अंदर हम जनरली क्या करते हैं, किसी के संदर्भ में उसको समझने की कोशिश करते हैं। वहां पर परसेंटेज की बात होगी, वहां पर फ्रैक्शन की बात होगी, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अगर एक अच्छे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की मैं बात करता हूं तो उसकी क्या क्वालिटीज जनरली रहती है, राइट। व्हाट आर द बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो सबसे पहले क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड होगा वो। सेकंड, सिंपल टू कैलकुलेट होगा, आसानी से निकाला जा सकता है। डाटा यूनिकली डिफाइंड होगा, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर किया जाएगा इसके अंदर। इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब यह है कि जब मैं डिस्पर्जन की बात करूं कि कितना ज्यादा डाटा जो है वो डिस्पर्स है, वेरिएबिलिटी है उस डाटा के अंदर, तो उसको आसानी से क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। आगे क्या होता है बेटा, सिंपली टू कैलकुलेट, आप आसानी से उसे क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट मैथमेटिक्स का यूज करने की आवश्यकता आपको वहां पर ना पड़े।
तीसरा क्या यूनिकली डिफाइंड है, अलग अलग तरीके से ये क्या करेगा, डिफाइन करेगा चीजों को, और सारी की सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होगा। क्योंकि जब मैं एवरेज से डाटा के डिस्पर्जन की बात करता हूं कि एक एवरेज से डाटा कितना वेरिएबल है, उसके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो ऑब्जर्वेशन की बात करता है। और जनरली ये इफेक्ट नहीं होता है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से। जैसे कि हमने बात करी थी मीन की, तो मीन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से क्या हो जाता है बेटा, डेविएट हो जाता है। और उस डेविएशन का मतलब क्या है कि अगर मीन के साथ अगर एक्सट्रीम नंबर्स है तो एक्सट्रीम नंबर्स मीन्स को क्या कर देंगे बेटा, चेंज कर देंगे। यानी कि जो मिडिल वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी, उसके अंदर आपको चेंजेस जो है वो जल्दी देखने के लिए मिलने वाले हैं। इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसके अंदर आगे के एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट जो है वो किए जा सकते हैं, राइट, आसानी से वो देखे जा सकते हैं। अब नाउ हाउ टू मेजर डिस्पर्जन, डिस्पर्जन को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो हमारे पास डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए दो तरीके, दो मेथड है। एक एब्सोल्यूट टर्म में किया जा सकता है और एक रिलेटिव टर्म्स में किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, एब्सोल्यूट टर्म्स में और रिलेटिव टर्म्स में। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट इन विच द डाटा इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि उसी यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे जिस में डाटा ऑलरेडी क्या होता है बेटा, एक्सप्रेस्ड है। यानी कि इसके अंदर किसी भी तरह की वेरिएबिलिटी या फिर वेरिएशंस नहीं किए जाते हैं, जैसे कि रुपीस, किलोग्राम, लीटर, किलोमीटर एटसेट्रा। यानी कि किसी भी तरह के चेंजेस जो है वो जनरली नहीं किए जाएंगे, जैसा डाटा है उसको वैसे ही मेजर करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जाता है। और अगर मैं रिलेटिव की बात करता हूँ तो रिलेटिव के अंदर मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर हम रेशियो की बात करते हैं, यहाँ पर हम परसेंटेज की बात करते हैं। सो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट, इसीलिए यहाँ पर यूनिट का कोई भी रोल नहीं होता है। यूनिट से कैसा है बेटा, इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि किसी के रेफरेंस में, राइट, यहां पर क्या करते हैं, किसी के रेफरेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उसको बेसिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर हम जनरली दो चीजें करते हैं बेटा। एक तो यहां पर रेशियो की बात होती है, किसकी बात होती है बेटा, रेशियो की बात होती है। और दूसरा यहां पर परसेंटेज की बात होती है, किसकी बात होती है, परसेंटेज की बात होती है। रिलेटिव का कभी भी बात होगी तो रिलेटिव के अंदर या तो रेशियो की बात होगी बेटा, या तो परसेंटेज की बात होगी। इन दोनों की बात यहां पर जनरली की जाती है। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है कि हम बेसिकली डिस्पर्जन को कैसे मेजर करते हैं, दैट हाउ टू मेजर द डिस्पर्जन, कैसे मेजर किया जाए डिस्पर्जन को। तुम्हारे पास डिस्पर्जन को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। और वो तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका हमारे पास आता है बेटा रेंज। सबसे पहले क्या आता है, रेंज। दूसरा हमारे पास आता है बेटा इंटरक्वार्टाइल रेंज, जिसे कि क्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है, फिर क्वार्टाइल डेविएशन भी बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है मीन डेविएशन, उसके बाद हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद हमारे पास आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और लास्ट में हमारे पास आता है बेटा लॉरेंस कर्व, राइट। ये सारे के सारे मेथड्स हैं जिन मेथड्स के थ्रू मैं डिस्पर्जन को क्या कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले मेथड की, और सबसे पहला मेथड है हमारे पास क्या, रेंज, राइट। अगर मैं रेंज की बात करता हूं, राइट, रेंज की अगर बात करूंगा तो रेंज को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा किससे, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से किया जाता है। और ये सबसे सिंपलेस्ट मेजर है, राइट। दिस इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ, दिस इज बेसिकली दी सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सबसे आसान मेजर अगर डिस्पर्जन का अगर आप लोगों से बोला जाए तो वो कौन सा है, वो आपका है रेंज। रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सबसे आसान मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा है, रेंज है। और रेंज कैसे जनरली डिफाइन किया जा सकता है, तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो आपको सिंपली याद रखना है कि रेंज के अंदर मुझे क्या करना होता है, लार्जेस्ट यूनिट में से या फिर लार्जेस्ट में से मुझे क्या करना होता है, स्मॉलेस्ट को माइनस करना होता है। लार्जेस्ट वैल्यू में से अगर मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देता हूं तो मेरी रेंज आ जाती है। यानी कि रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस दी स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर मैं लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देता हूं तो मेरी रेंज आ जाती है। तो इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सीरीज। और आर यानी कि रेंज क्या होता है बेटा, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। आपको बस सिंपली याद रखना है कि रेंज का मतलब क्या है, रेंज बेसिकली स्टैंड फॉर एल माइनस एस। किससे स्टैंड करता है, R इज इक्वल टू एल माइनस एस, जहां पर L का मतलब क्या हुआ बेटा, लार्जेस्ट वैल्यू, और S का मतलब क्या हुआ बेटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू। जहां पर R क्या बेटा, रेंज है, L लार्जेस्ट वैल्यू है और S स्मॉलेस्ट वैल्यू है, राइट। और अब एक चीज याद रखिएगा, जब मैं रिलेटिव टर्म्स में इसको यूज करूंगा या फिर रिलेटिव टर्म्स में जब मैं किसी भी मेजर्स के बारे में बात करूंगा डिस्पर्जन के, तो वहां पर एक वर्ड लग जाता है बेटा, और वो वर्ड होता है कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है उसे, कोएफिशिएंट बोला जाता है,
राइट तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर इसे, तो यहां पर बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या बोला जाता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोला जाता है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम जल्दी किसके साथ क्या कर रहे हैं बेटा? रिलेटिवली इसको मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? यहां पर इसे रिलेटिवली मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं रिलेटिवली इसको मेजर कर रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा लार्ज माइनस स्मॉल डिवाइडेड बाय लार्ज प्लस स्मॉल। ये इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है रिलेटिव का, जब मैं रेंज को मेजर करने की कोशिश करता हूं रिलेटिवली, तो इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोला जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ? L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस, राइट। तो इसको क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है बेटा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और अब आपके सामने क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्या बोला गया? सबसे पहले बोला जाता है यहां पर कि फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डाटा। एक डाटा आप लोगों को दिया गया, और डाटा क्या बेटा? यहां पर 20 है, यहां पर 35 है, यहां पर 25 है, यहां पर 30 है, यहां पर आपके पास 15 है। तो पहले आप डाटा को क्या करो बेटा? अरेंज करो। अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या आएगा बेटा? 15, फिर आपके पास आएगा 20, फिर आएगा बेटा 25, फिर आपके पास आएगा 30, और लास्ट में आएगा 35। अगर मुझे रेंज निकालनी है तो रेंज का मतलब क्या हो बेटा? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। क्या होता है रेंज का मतलब? रेंज का मतलब होता है सर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, राइट। और अगर मैं लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट की बात यहां पर करता हूं तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हुआ सर? तो इसका सिंपल सा मतलब है, लार्ज वैल्यू मेरी कितनी है बेटा? 35। लार्ज वैल्यू क्या है? 35। और इसमें से मैं क्या करूंगा बेटा? स्मॉलेस्ट वैल्यू को, जो कि कितनी है बेटा? 15, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरी रेंज निकल कर आ जाएगी 20। कितने निकल कर आ जाएगी? 20। अब सेम सेंस पर अगर मैं इसके कोफिशिएंट को निकालने की बात करूं, किसकी बात करता हूं बेटा? इसके कोफिशिएंट को निकालने की बात करता हूं, जिसे कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोला जाता है। और अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बेटा? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हुआ बेटा? यहां पर मतलब हुआ 35 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 15। इसका मतलब क्या हुआ? 35 में से अगर 15 चले जाते हैं बेटा तो होता है 20, और 35 प्लस 15 करता हूं तो बेटा ये होता है 50। और इसको अगर सॉल्व करता हूं तो ये आपका आएगा कितना बेटा? 0 पॉइंट, राइट। कितना आता है? 0.4 आएगा बेटा। कितना आएगा? 0.4 आएगा जब आप इसे एब्सोल्युटली सॉल्व करने की कोशिश करोगे। कैसे देख लेते हैं। तो यहां पर बेटा 5 है, यहां पर हमारे पास 2 है, तो 0.054, राइट। तो यहां पर हो जाएगा 20, राइट। तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारा? ये 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 0.4 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोलता है? इसी तरह से एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर है, और अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है सर आपसे फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, राइट। अब यहां पर रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने की कोशिश करिए। अब कैसे निकाला जाएगा? कब निकालना है आप लोगों ने? अब आपके पास यहां पर दे रखी है फ्रीक्वेंसी। क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा, राइट। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर आपसे बोला गया है कि आप निकालिए क्या? रेंज को और कोफिशिएंट ऑफ रेंज को। तो फ्रीक्वेंसी के केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप ये जो आपके पास डाटा है, इस डाटा को मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ में? सबसे पहले आप इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी के साथ में। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर? आप इसे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना हो जाएगा बेटा? 150। 20 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना हो जाएगा बेटा? आपका 400, और 400 में से 360 कितना हो जाएगा बेटा? ये 360 हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना हो जाएगा? 600, और 5 दिए 15, 750 कितना हो जाएगा बेटा? 750, और यहां हो जाएगा बेटा 1200। सेम सेंस पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया बेटा 500 और 250 कितना हो गया बेटा? यहां पर 750 और 800 हो जाएगा बेटा 800, और ये हो जाएगा बेटा आपका 600, और यहां पर हो जाएगा बेटा आपका 420। कितना हो जाएगा? 420। अब इसमें से क्या करेंगे? आप इसे अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे बेटा? यहां पर 150 है, और उसके बाद बेटा क्या है? सबसे बड़ी टर्म कौन सी है बेटा? यहां पर 1200 है। तो हमारी अगर रेंज की मैं बात करता हूं तो रेंज कैसे निकल जाएगी? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। कितनी है बेटा? हाईएस्ट माइनस, यहां पर अगर मैं लोएस्ट करता हूं तो लोएस्ट मेरी है बेटा यहां पर कितनी? लोएस्ट है मेरी यहां पर 150। कितनी है बेटा? 150 है। तो 150 अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाएगा? ये 1150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 1150 हो जाएगा। और अगर मैं 1150 की बात करूं तो 1150 जनरली कहां पर देखा जाएगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो 1150 कहां देखा जाएगा? यहां पर देखा जाएगा। इसलिए इसकी रेंज हो जाएगी 60, ठीक है। और उसी तरह से आप इसके कोफिशिएंट निकाल सकते हो। सेम सेंस पर आप यहां पर भी, यहां पर क्या बेटा? आपके पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर आपको क्या करना है? यहां पर रेंज जो है वो निकालनी है कि रेंज जो है कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, टू कैलकुलेट द रेंज। नाउ
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस राइट और बिटवीन द मेरिट एंड द डिमेरिट। डिमेरिट और मेरिट के बीच में क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रेंज की, और रेंज के क्या क्या मेरिट्स है और क्या क्या डिमेरिट्स है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो रेंज क्या है, सबसे आसान है। मैंने आपको बताया इट इज द इजीएस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इजीएस्ट टू कैलकुलेट है और वाइडली यूज किया जाता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है स्टैट्स के अंदर। बात की जाए इसकी तो वहीं पर अगर मैं डिमेरिट की बात करता हूं तो कांट बी कैलकुलेटेड इन ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि रेंज निकालने के लिए हमें हमेशा लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों की आवश्यकता होती है। और जब अगर कोई सीरीज जो है बेटा वो ओपन है, अगर वो ओपन एंडेड सीरीज है, कैसी सीरीज है, ओपन एंडेड सीरीज है, तो उस ओपन एंडेड सीरीज के अंदर हमारे पास लोएस्ट रेंज या फिर अपर रेंज होगी वो मिसिंग होगी और इसीलिए उसको निकाला नहीं जा सकता है। नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है, राइट। इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अगर सैंपल्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिले तो उसकी वजह से इसका इंपैक्ट जो है वो देखा जा सकता है। इसकी वजह से इंपैक्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है हमारी रेंज को, राइट। देन अगर मैं बात करता हूँ एक्सट्रीम वैल्यूज की तो इसके ऊपर इफेक्ट डेफिनेटली पड़ने वाला है क्योंकि रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू। अगर इसके अंदर डिफरेंसेस है, तो डेफिनेटली आपको इंपैक्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा बेटा। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर मान लो बेटा ये हमारे पास डाटा है, इसको मैं 4 पार्ट में बांटता हूँ, ये 4 पार्ट है तो 3 पार्ट यहां पर आते हैं, राइट। तो यहां पर अगर मान लो ये Q1 है, ये हमारे पास Q2 है, ये हमारे पास Q3 है और ये हमारे पास Q4 है। क्या है, Q4 है। तो क्या कहता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल, राइट, अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोला जाता है, हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज बोला जाता है। और इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे निकलता है, तो याद रखना आप लोगों ने कि अगर मुझे इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालना है तो इंटरक्वार्टाइल रेंज होगा अपना क्या, Q3 माइनस Q1। क्या होने वाला है, Q3 माइनस Q1 होने वाला है। तो अपर क्वार्टाइल जो है Q3 और लोअर क्वार्टाइल जो हमारा Q1, उसका जो डिफरेंस होता है वो निकल कर आता है इंटरक्वार्टाइल रेंज। क्या निकल कर आता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज जो वो निकल कर आता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, राइट, कहता है इट कवर्स डिस्पर्जन ऑफ मिडल 50% ऑफ द आइटम्स ऑफ द सीरीज। ये क्या करता है, 50% आइटम्स को कवर करता है इसके अंदर। अगर मैं इंटरक्वार्टाइल रेंज की बात करूं तो इसको बोला जा सकता है कि इट इज बेसिकली Q3 माइनस Q1। अगर मुझे इंटरक्वार्टाइल रेंज चाहिए तो मैं बोल सकता हूं वो निकाली जा सकती है कि अगर मैं जब Q3 में से क्या कर दूंगा, Q1 को माइनस कर दूंगा। अगर मैं क्वार्टाइल डेविएशन की बात करता हूं तो क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन इज हाफ ऑफ द इंटरक्वार्टाइल रेंज। इट इज आल्सो कॉल्ड सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। इसको क्या बोला जा सकता है, सेमी इंटरवल क्वार्टाइल रेंज के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि अगर मैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो मेरा क्या निकल कर आया था बेटा, क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो मेरा निकल कर आ जाता है। क्या निकल कर आया था, क्वार्टाइल डेविएशन मेरा निकल कर आ जाता है। ठीक है, अगर मुझे क्या चाहिए बेटा, इंटरक्वार्टाइल रेंज चाहिए तो इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, दैट Q3 माइनस Q1। Q3 में से अगर Q1 को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरी इंटरक्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। और अगर मुझे इंटरक्वार्टाइल क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 विल बी द क्वार्टाइल डेविएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन की बात करता हूं तो कहता है इट इज द रिलेटिव मेजर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का क्या है, रिलेटिव मेजर है। और क्वार्टाइल डेविएशन क्या है बेटा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये आपका निकल कर आ जाएगा क्या, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है। अब आपको इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आपसे पूछ लिया गया कि आप इसके बेसिस पर क्या करो, इसको निकाल के बता दो कि क्या होना चाहिए, राइट। तो अगर आपसे इंटरक्वार्टाइल रेंज की बात की जाए तो इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे निकलेगी आपकी, आपको पता है कि अगर आप Q3 में से Q1 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे तो आप इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है वो निकाल लोगे, राइट, कि डाटा की इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है वो जनरली क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट, आसानी से। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने एक बार सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे इसका आंसर जो है वो जल्दी निकाला जा सकता है, कैसे क्वार्टाइल रेंज जो है वो निकाली जा सकती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है मीन डेविएशन।
और अगर मैं मीन डेविएशन की बात करता हूं तो मीन डेविएशन क्या होता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है कि सर मीन से कितना डेविएशन है, यानी कि इसका मतलब है कि एवरेज डेविएशन कितना है। इसके अंदर किसकी बात होती है, इसके अंदर बात होती है एवरेज डेविएशन की, कि जनरली जो एवरेज डेविएशन है वो कितना है, उसी को बोला जाता है मीन डेविएशन। इट इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक एवरेज of the deviation of the various items of the series, right, computed from the measures of the central tendency like mean or median, right। कि अगर मैं बात करूंगा बेटा किसकी मीन डेविएशन की, तो इसका मतलब क्या है कि मीन से कितना डेविएशन है, इसका मतलब है सर कि कितना मीन से डेविएशन है, मीन से कितना डेविएशन है, तो मीन डेविएशन। अगर मीडियन से बात होगी तो ये बात होगी कि मीडियन से कितना डेविएशन है, और अगर मोड की बात होगी तो इसका मतलब मोड से कितना डेविएशन है उसकी बात हो रही है, मोड से कितना डेविएशन है उसकी बात हो रही है, राइट। अगर मैं मीन की बात करता हूं इसका मतलब कि मीन से कितना डेविएशन है, मीडियन की बात करता हूं तो मीडियन से कितना डेविएशन है, और मोड डेविएशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मोड से कितना डेविएशन है। अगर मैं मीन डेविएशन की बात करता हूं तो मीन डेविएशन कैसे निकलता है, राइट, इट इज बेसिकली कैलकुलेटेड एट समेशन एक्स माइनस मीन बार अपॉन एन, राइट, और यहां पर आता है समेशन अल्फा एम। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं किसकी, मीडियन से अगर बात करता हूं तो एक्स माइनस एम, यहां पर बात करता हूं तो एक्स माइनस अल्फा और समेशन अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का कोफिशिएंट क्या होगा, इज इक्वल टू मीन डेविएशन मीडियन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, राइट, निकाला जा सकता है, और वो भी कैसे निकाला जा सकता है, मीडियन से, राइट। इस तरह से क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। वी कैन कैलकुलेट दिस इन दिस मैनर, राइट। और जब आपको ये फॉर्मूले पता है तो आपको बेसिकली क्या करना है, इन फॉर्मूलों के ऊपर इसको लगाना है, और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, राइट। चलिए अब मीन डेविएशन की बात करें, और मीन डेविएशन की बात करते हैं शॉर्टकट मेथड से, कि शॉर्टकट मेथड से मीन डेविएशन को कैसे निकाला जा सकता है, हाउ वी कैन कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द शॉर्टकट मेथड। तो इफ द वैल्यू ऑफ द एवरेज कम्स आउट टू बी द फ्रैक्शन, अगर एवरेज की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, द कैलकुलेशन ऑफ द मीन डेविएशन बाय would be quite tedious. In such a case the following formula can be used. उस केस में आप फॉर्मूला लगा सकते हो, और फॉर्मूला क्या रहने वाला है, राइट, दैट विल बी मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स ए माइनस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स बी माइनस मोड समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स ए माइनस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बी मोड एक्स बार। किसका अगर मीन निकालना है तो एक्स बार, और मीडियन है तो मल्टीप्लाई बाय मीडियन डिवाइडेड बाय एन। और यहां से जनरली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, आप लोगों के एग्जाम के अंदर यानी कि क्लास 11th के अंदर यहां से क्वेश्चन जो है वो जनरली नहीं पूछा जाता है, तो इतना परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं तो। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स यानी कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है, सबसे पहले बात करता हूं तो इट इज ऑल्सो सिंपलर टू अंडरस्टैंड। इसको भी निकालना क्या है, थोड़ा सा आसान है, आसानी से कंप्यूट किया जा सकता है। लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, मीन जो है, मीन डेविएशन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड ज्यादा नहीं होगा, यानी कि उसके अंदर ज्यादा इंपैक्ट जो है वो देखा नहीं जाएगा किसका, इफेक्ट का, एक्सट्रीम वैल्यूज का। मीन और मीडियम कम्स इन द फ्रैक्शन ट्रीटमेंट, मीन्स और मीडियन अगर फ्रैक्शंस के अंदर आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शंस का यूज करना पड़ेगा। इट इज यूजफुल इन द फील्ड लाइक इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एटसेट्रा। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। जल्दी हमें जब डेविएशंस निकालना होता है तो हमें इसका यूज करना पड़ता है उसके अंदर। Comparison about formations of different series can easily made as deviations are taken from the central value। आसानी से जो है हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, राइट। अलग अलग सीरीज के बारे में हम लोग जो है इजिली वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको जल्दी कहां से लिया जाता है, मीन से लिया जाता है या फिर मिडल वैल्यू से लिया जाता है, इसलिए निकालना थोड़ा सा क्या रहता है, आसान रहता है। वहीं पर डिमेरिट की बात करूं, signs are not appropriate, ignoring plus signs are not appropriate, not accurate for mode। मोड निकालने के लिए ये आसान तरीका नहीं है, यानी कि अगर मोड आप लोगों को निकालना है तो इसके जरिए ज्यादा करेक्ट मोड जो है वो आप लोग नहीं निकाल पाते हैं। डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इफ वैल्यू ऑफ द डेविएशन इज नॉट गिवन, नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर अल्जेब्रिक नोट यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन। स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन के अंदर भी इसको क्या नहीं किया जाता है, यूज नहीं किया जाता है, राइट। नाउ बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। किसकी बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कहता है मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अगर कोई है तो वो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का कांसेप्ट सबसे पहले यूज किया गया था कार्ल पियर्सन के द्वारा 1893 के अंदर, यानी कि 1893 के अंदर
कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट दिया था और इसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। क्या बोलते हैं इसे? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज टेकन फ्रॉम द मीन, और इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। यानी कि अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करनी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और इसको बोला जा सकता है समेशन x बार अपॉन n, राइट। और जहां पर हमारे पास जो ये x की वैल्यू होती है, राइट, वो कैसे निकाली जा सकती है? राइट, ये जो एक्स स्क्वायर है, इस x का मतलब हुआ बेटा x माइनस एक्स बार। क्या हुआ इसका मतलब? x माइनस एक्स बार, यानी कि मीन और मीन से कितना डेविएशन है उसकी बात यहां पर हो रही है। मीन और उसका मीन से डेविएशन, उसकी बात यहां पर की जा रही है, राइट। और अगर मैं कोफिशिएंट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? कोफिशिएंट की बात करता हूं, किसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार जो है इसका कोफिशिएंट बेसिकली डिफाइन करता है और उसका कोफिशिएंट उससे निकाला जा सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जा सकता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास एक तो इंडिविजुअल सीरीज है, एक एक्चुअल मीन मेथड और एक हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड है, राइट। अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है तो एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा। डिस्क्रीट सीरीज है तो हमारे पास ये मेथड्स का यूज किया जा सकता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो इन मेथड्स के थ्रू हम निकाल सकते हैं, राइट। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं और आगे क्या कहता है। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, इज बेसिकली द एक्चुअल मीन मेथड, राइट। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर किसकी बात कर रहा हूं बेटा? यहां पर मैं बेसिकली मीन मेथड की ही क्या कर रहा हूं, आप लोगों से यहां पर बात कर रहा हूं। तो इसको निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से, और फॉर्मूला क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली इक्वल्स टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और मैं इसको बोल सकता हूं अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इस तरीके से क्या किया जा सकता है, इसे निकाला जा सकता है बहुत ज्यादा आसानी से। चलिए अब स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल डिस्क्रीट अगर एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है, आसानी से इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज के अंदर एक्चुअल डाटा के बेसिस पर ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है, तो अगर आप इसको इग्नोर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आपके कोर्सेज के अंदर नहीं है, राइट। और लास्ट आपके पास आता है वेरिएंस, राइट। अगर वेरिएंस की मैं बात करता हूं तो वेरिएंस हमारे पास अनदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ डिस्पर्जन, राइट, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द डिस्पर्जन। और अगर मैं इसकी बात करता हूं वेरिएंस की, तो आप बोल सकते हैं कि वेरिएंस इज बेसिकली इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, यानी कि सिग्मा स्क्वायर। तो वेरिएंस अगर आपको बोलना है तो वेरिएंस का मतलब क्या हो बेटा? आपका जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर। तो आपको अगर डाटा दे रखा और आपको बोला गया है कि वेरिएंस निकालो, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को कंप्यूट करना पड़ेगा। आपने जैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का कर दो होल स्क्वायर। क्या कर दो? होल स्क्वायर। जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर कर दोगे तो आपका जो वेरिएंस है वो निकल कर आ जाएगा। वेरिएंस विल बी कैलकुलेटेड, राइट। ये आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ अगर मैं बात करता हूं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की, किसकी बात करता हूं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की। सो हाउ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज बेसिकली कैलकुलेटेड? सो इट वाज फर्स्टली गिवन बाय कार्ल पियर्सन। किसने दिया था इसका कॉन्सेप्ट? कार्ल पियर्सन ने दिया था। ये भी एक रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब देखो कोएफिशिएंट वर्ड जिसके आगे भी लग जाता है तो मैंने आपको क्या बताया कि वो रिलेटिव मेजर है। कैसा है बेटा? वो रिलेटिव मेजर है, राइट। यहां पर वेरिएबिलिटी, होमोजेनिटी, स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी जो है दो या फिर दो सीरीज की, उसको निकाला जाता है कि एक सीरीज जो है वो कितनी ज्यादा होमोजेनियस है, उसके अंदर कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है, या फिर कितनी ज्यादा यूनिफॉर्मली कंसिस्टेंट है। उसके बेसिस पर हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। और जितना ज्यादा सीवी आपका ज्यादा होगा, यानी कि आपका वेरिएशन जितना ज्यादा होगा उतनी कम उसके अंदर कंसिस्टेंसी देखी जाती है। तो CV इज बेसिकली इक्वल्स टू x अपॉन 100। कैसे निकाला जाता है? x अपॉन 100 से आप लोग अपना जो है वेरिएशन जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए सो
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो अगर मैं सिंपल सी सेंस में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मतलब है कि आपका जो डाटा है वो बेसिकली एवरेज डाटा से कितना वेरिएबल है, यानी कि कितना डिफरेंस उसके अंदर जो है वो जनरली देखा जा रहा है, उसके बारे में बात करता है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी रेंज के बारे में। रेंज क्या बताती है, राइट? रेंज एक लिमिट बताती है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकलती है, लोअर माइनस हाईएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। और उसी के साथ जब अगर मैं बात करता हूँ उसको मेजर करने की, तो हमारे पास दो तरीके हैं, राइट? डिस्पर्जन को मेजर करने के, एक एब्सोल्यूट मेजर है और एक हमारे पास क्या है, रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर के अंदर हम लोग बेसिकली इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं किसके साथ में, किसी फ्रैक्शन के साथ में, जिसके अंदर हम बेसिकली रेशियो का यूज करते हैं या फिर हम यूज करते हैं परसेंटेज का। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए कॉमर्स अड्डा 247 के साथ। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।